आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बहुपद का वर्गीकरण पद के आधार पे कैसे किया जाता है। पद के आधार पे बहुपद का कितना प्रकार होता है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पद के आधार पे बहुपद 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एक पदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, तीसरा होता है त्रिपद बहुपद। यानी बहुपद का प्रकार 3 गो होता है पद के आधार पे। तो इसको हम समझेंगे। पहला है एक पदी बहुपद। एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है। यानी जिस बहुपद का एगो पद होता है वह एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे x के पावर 4 एगो पद हो गया, 4x एगो पद हो गया, दू भी एगो पद है और यह बहुपद है क्योंकि दू जो है दू x के पावर 0 हम लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का जब पावर 0 हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो x के पावर 0 का मान 1 हो जाएगा और 2 से 1 में गुना होगा तो 2 हो जाएगा, जो हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो 2 भी एक बहुपद है जिसको एक पदी बहुपद हम बोलते हैं। 7x³ इसमें भी एक पद है, -2x² इसमें भी एगो पद है। तो ऐसे बहुपद को एक पदी बहुपद बोला जाता है। अब द्विपद बहुपद, 2 पदों वाला बहुपद द्विपद बहुपद कहलाता है। यानी जिस बहुपद में 2 पद होता है उसको द्विपद बहुपद कहते हैं। 2 पद प्लस के साथ या माइनस के साथ जुड़ा रहेगा तो वह 2 पद वाला बहुपद होता है। जैसे यहाँ पे 3x के पावर 5 - 2x या एगो पद हो गया, यहाँ पे एगो पद, एक 2 पद हो गया और यह दोनों पद यहाँ पे माइनस के साथ जुड़ा है और यहाँ पे प्लस के साथ भी जुड़ सकता है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है 4x² + 3, ये भी द्विपद बहुपद है क्योंकि एगो पद यह 4x² हो गया और एक पद 3 हो गया। तो 4x² और 3 बीच में 4x² + 3 है। तो यहाँ पे यह दोनों पद प्लस के साथ एक दूसरे से जोड़ा है तो यह द्विपद बहुपद हो गया। फिर यहाँ पे एक पद यह हो गया और एक पद यह 3x हो गया। यानी 5x³ - 3x यह द्विपद बहुपद है क्योंकि एगो यह पद और यह पद 2 पद हो गया जो माइनस के साथ जोड़ा है। आप समझ सकते हैं कि एक पद वाला बहुपद के बीच में प्लस माइनस नहीं होता है। और द्विपद उसको कहते हैं जिसका 2 पद प्लस या माइनस के साथ जोड़ा रहता है, वह द्विपद बहुपद कहलाता है। अब त्रिपद बहुपद, 3 पद वाला बहुपद त्रिपद बहुपद कहलाता है। यानी त्रिपद बहुपद में 3 गो पद एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस के साथ जोड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में हम लिखे हुए हैं 3x³ + 2x² - 3, एक पद हुआ, 2 पद और 3 पद। यह 3 पद इसमें हुआ और तीनों पद प्लस और माइनस के साथ जुड़ा हुआ है। फिर एक और बहुपद लिए हैं तो एक पद, 2 पद, 3 पद, इसमें भी 3 पद है तो यह त्रिपद बहुपद कहलाएगा क्योंकि यह तीनों पद एक दूसरे के साथ प्लस के साथ जुटा हुआ है तो यह त्रिपद बहुपद कहलाता है। अब आपको पद के आधार पे बहुपद को पहचानना आसान हो गया होगा। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि जो बहुपद दिया रहेगा वह कितने पद वाला बहुपद होगा।